तो हमें सत्कर्म करते ही रहना चाहिए। ये हमारे सारे शास्त्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है उसके अनुरूप ही भविष्य में उसे सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। और इसी कर्म सिद्धांत का या अथवा कर्मवाद कहते हैं। ऋषि चार्वाक हुए हैं, उनके अलावा आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी धर्म हुए हैं, उन सब ने कर्मवाद की बात कही है। चार्वाक के अतिरिक्त मैं एक और कहानी सुनाऊंगा कि एक गरीब लड़का था। वह स्कूल जाता, पढ़ने में मेधावी था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अकेली थी, कमाने वाला घर में कोई नहीं था, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो दिन में कुछ वस्तुएं गांव में जाकर के, घर घर जाकर के बेच करके कुछ पैसों का अर्जन करता था और उससे अपनी शिक्षा को प्राप्त करता था। एक दिन वो सुबह से बिना खाने खाए स्कूल गया होगा और वहां से वो सामान बेचने के लिए निकला, घर घर जा रहा था। उसे बड़ी तेज भूख लगी थी और वो एक घर तक पहुंचते पहुंचते उसको लगा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है जी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, गिर जाऊंगा, उसको ऐसे मन में था। तो वो एक घर पे जाता है तो एक लड़की निकलती है, उसे सामान देने की बात करता है। उसने खरीदा, उसके बाद पैसे दिए तो कहता है कि बहन मुझे पानी प्यास लगी, वो खाने की मांग करने का तो हिम्मत नहीं हुई उसको, तो पानी मांगता है। तो वो लड़की देखती है कि ये लड़का जो है भूखा लग रहा है और बहुत कमजोर सा लग रहा है, तो वो पानी की जगह ग्लास दूध लेके आती है और उसे एक ग्लास दूध देती है कि भैया ये दूध एक ग्लास पी ले। तो उसको बहुत तेज भूख लगी थी, वो दूध पी लेता है, उससे उसके शरीर में शक्ति आती है। तो वो उस पैसों में से दूध का पैसा देना चाहता है। तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने पी लिया, ठीक है। तो वो धन्यवाद देकर के चला जाता है। उसी तरीके से उसका जीवन क्रम चलता है और वो पढ़ लिख करके एक दिन बड़ा डॉक्टर बनता है, किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड होता है और बड़ा डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में बड़ा विख्यात होता है। कालांतर में वो लड़की बीमार होती है और उसी हॉस्पिटल में जाकर के दवाई करवा रही होती है। इलाज के दौरान वो बड़ा ऑपरेशन होता है तो वो डॉक्टर के पास उसकी फाइल जाती है। डॉक्टर देखता है उस लड़की का नाम और उसका एड्रेस, तो उसको ध्यान आता है कि तो वही लड़की है जिसने मुझे दूध पिलाया था। तो वो केस अपने हाथ में लेकर के उस लड़की का ऑपरेशन करता है, उसका पूरा इलाज करता है। जब वो लड़की ठीक हो जाती है, जिस दिन छुट्टी होने वाली होती है, उस दिन वो डिस्चार्ज होने वाली होती है, उस दिन वो लड़की सोचती है मन में कि पता नहीं कितना बड़ा बिल बनेगा, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, कैसे दे पाएंगे। वो बड़ी चिंता में डूबी होती है। उसके पास बिल आता है और बिल के साथ एक पर्ची होती है कि आपका बिल का भुगतान एक ग्लास दूध से कर दिया गया है। तो बड़ा आश्चर्य करती है कि एक ग्लास दूध से, कौन से दूध से मेरा बिल का भुगतान हो गया है। फिर वो डॉक्टर स्वयं आता है और उससे मिल करके वो पूरी बात बताता है। तो लड़की को भी याद आ जाता है कि हाँ ये वही लड़का है जिसको मैंने एक ग्लास दूध पिलाया था। तो एक ग्लास दूध का जो कर्म उसने किया वो सत्कर्म था। उसका फल उसे पहले नहीं पता था कि मैं एक ग्लास दूध पिलाऊंगी उसका फल मुझे क्या मिलेगा, लेकिन वो एक ग्लास दूध का फल उसे हजारों रुपयों की दवाई के रूप में मिला। इसीलिए हम ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। उसका मूल कारण यही है कि आपके पास सामने जब भी कर्म की स्थिति हो, आप कर्म करिए, सत्कर्म करिए, उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा और सत ही मिलेगा। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही फल मिलेगा, ये निश्चित है। यदि आपने बुरा कर्म किया है तो बुरा फल ही मिलना है। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, माला गिन लो, मंदिर चले जाओ, उस बुरे कर्म का फल अच्छा नहीं मिल सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। इस बात को हमेशा में ध्यान रखना चाहिए।